नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कई नेताओं के यहां रेड जारी है। बताया जा रहा है कि ये जो रेड है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर चल रही है और इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और सांसद एनडी गुप्ता के यहां भी रेड चल रही है। हालांकि 12 जगहों पर ये रेड जारी है। आज इस पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, ईडी एक बार फिर से जोश में। देखिए, हर दिन कुछ न कुछ नया कारनामा कर देता है ये केजरीवाल। आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कल हमने एक ट्वीट किया था कि ईडी के खिलाफ कोई खुलासा करेंगे, इसलिए हमारे लोगों को। भाई, क्यों लोगों को भ्रमित करते हो? ये केस पहले से चल रहा है। एसीबी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, ईडी के पास मामला पहुंचा। 2-3 दिन पहले एक इंजीनियर और एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया। क्या करे? ईडी काम करना बंद कर दे बस इसलिए कि वो टोपी लगा करके ये कहता है कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूं, इस वजह से आपके पास ईडी नहीं आएगी। पहले तो एक सवाल का जवाब दे दे। ये तुम्हारा सेक्रेटरी जो है विभव, जिसके घर पे छापेमारी चल रही है, ये घर कहां है? ये चंद्रावल के दिल्ली जल बोर्ड के कैंपस के अंदर में सबसे शानदार मकान जो है, उसमें अपने सेक्रेटरी को तुमने घर दे दिया। ही इज आफ्टर ऑल अ प्राइवेट पर्सन। दिल्ली जल बोर्ड का कोई अधिकारी है? तुमने घर कैसे दे दिया उसको? वो दिल्ली जल बोर्ड के मकान में कैसे रह सकता है? क्या लगता है कि सरकार तुम्हारी, तो सरकार के तमाम रिसोर्सेस के ऊपर तुम्हारी बपौती हो गई? जिसको मन जहां आएगा वो आप एक, इसका जो शराब घोटाले में अंदर गया हुआ है विजय नायर, उसको एक मंत्री का बंगला अलॉट कर दिया। अलॉट नहीं किया, मंत्री के नाम से अलॉट किया। रह रहा है उसका वो उगाही मास्टर, जो केजरीवाल के नाम से हर जगह जा जा करके वो उगाही कर रहा था। तो ये सब बेकार की बातें। 12 जगह छापेमारी हुई सवेरे सवेरे, और दिल्ली के बाहर भी, क्योंकि मनी ट्रेल पाया जा रहा है, सबूत मिल रहे हैं। और क्या कंप्लेन है ये भी समझ लीजिए। जो ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका जो पहला कंप्लेन जो मिला था वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, और उसने एसीबी को दे दिया और जांच शुरू हो गई। पाया गया कि कुछ हैंकी पैंकी है। फिर उसके बाद अब ईडी की तरफ से यह कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द एजेंसी, जगदीश कुमार अरोरा, who was then the chief engineer of Delhi Jal Board, allegedly paid rupees 38 crore to NKG Infrastructure Limited for the supply, installation, testing and commissioning of electromagnetic flow meter. ये ठेका देने में आप जो है भाई भतीजावाद, जितना जो माल देगा उसको हम दे देंगे, यही करार करके शराब घोटाला में हर जगह यही काम कर रहा है। कागज पे दम फिट, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, कागज बना देगा, लेकिन अंदर खाने वो जो है वो डील करेगा, पता ही नहीं चलेगा। ईडी भी परेशान मनी ट्रेल को ढूंढने में, क्योंकि ये शातिर व्यक्ति है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ये कानून के दांव पेच को भी जानते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन, the contract was awarded despite the company not meeting the technical eligibility criteria. और जिस कंपनी को आपने दिया उसके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्यों दिया भाई? यही काम करने आए थे तुम, यही काम करने आए थे। जब ये नेतागिरी में नहीं था, आंदोलनकारी था, तो वहां सवाल उठाता था कि कोयला घोटाले में चड्डी बनियान बनाने वाली कंपनियों को कोयला घोटाला मनमोहन सिंह ने लुटवा दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम इन्हीं सब चीजों के खिलाफ आए थे ना। लेकिन इतना ही नहीं कि टेक्निकल
जो कैपेबिलिटी तो थी नहीं। उसके आगे ईडी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैड वॉन द बिड बाय सबमिटिंग फेक और फॉल्स डॉक्यूमेंट। लीजिए भाई, हर जगह फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा करने में ये लोग उस्ताद हो गए हैं। अभी छाती पीट रहे कि देखिए हम तो ईडी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, इस वजह से। और देखिए दलाल पत्रकारों का जत्था ये कह रहे, देखिए केजरीवाल के पीछे पड़ गई ईडी। भाई क्यों नहीं पीछे पड़ेगी? तुम फॉल्सिफिकेशन करोगे, फॉल्स डॉक्यूमेंट से तुम टेंडर पास करवाओगे, भाई भतीजा बात करोगे, घूस खा करके टेंडर दोगे लोगों को, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मसला इतना ही नहीं है, अब खेल शुरू हुआ है। इतना तो मैंने बता दिया कि सब में फर्जीवाड़ा कर लिया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे मैं आता हूं। फर्दर द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सब कॉन्ट्रैक्टेड द वर्क टू इंटीग्रल स्क्रू लिमिटेड, अ कंपनी ओन्ड बाय अनिल कुमार अग्रवाल। लीजिए, फर्जी तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और चूंकि आपके पास कभी वो एक्सपीरियंस था नहीं, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं था, तो आपने क्या किया, ये इंटीग्रल स्क्रू लिमिटेड को जो है सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठेका आपने लिया और आपने आगे बढ़ा दिया किसी और कंपनी को। तो ये स्क्रू लिमिटेड जो है ना, वाकई इन लोगों को स्क्रू कर गया। अब आगे सुनिए। ऑन रिसीविंग द फंड्स, अग्रवाल एलिजिडली ट्रांसफर्ड अप्रोक्सीमेटली 3 crore as bribe to Jagdish Kumar Arora through various means including cash and bank transaction। हो गया घोटाला। अब आपने कंपनी को ठेका दिया जिसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए, सब कुछ जानते हुए आपने ये काम किया और वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है अग्रवाल जी को, और अग्रवाल जी ये जगदीश अरोड़ा का चीफ इंजीनियर को वो पैसा दे रहे हैं। मतलब इस रैकेट में सारे लोग हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है चीफ मिनिस्टर के आशीर्वाद से, उसका पीएस, उसका ये जो विभव कुमार, ये सारे लोग उसमें। और ये आगे इट वॉज ऑल्सो रिवील्ड दैट बैंक अकाउंट्स ऑफ अरोराज एसोसिएट्स and relatives were used to transfer the bribe amount। अब क्या सबूत चाहिए? अब और क्या सबूत चाहिए? बैंक अकाउंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट, सारी चीजें और मनी ट्रेल मिल रहा है। अब इसके ऊपर ईडी कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम करोगे, तुम करोगे। तुमको मालूम नहीं चल रहा था? कट्टर ईमानदार है, तुम्हारी ईमानदारी का क्या करेगा देश और दिल्ली की जनता? जब तुम्हारे नाक के नीचे ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है तो फिर तुम्हारी ईमानदारी का क्या फायदा? तुम भाषण देते रहो कि कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और पीछे दरवाजे से माल हसोतते रहो, खाते रहो। जी, आतिशी तो अभी भी कह रही हैं कि कोई सबूत नहीं है, हमें डराने के लिए सब कुछ किया था। देखिए, आतिशी मारलेना है, ये सौरभ भारद्वाज है, ये केजरीवाल है, ये मनीष सिसोदिया है। दे हैव बीन ट्रेन्ड वेरी ब्यूटिफुली इन आर्ट ऑफ लाइंग। झूठ बोलने की कला इन लोगों से कोई सीखे। इन लोगों की जगह राजनीति में नहीं है। एक्टिंग इतना तगड़ा ये लोग करता है, इन लोगों को वेब सीरीज में काम करना चाहिए। पोकर फेस बना करके आप भाई इन सवालों को जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और ये दलाल पत्रकारों को सामने बिठा कर रखते हो, कोई सवाल नहीं पूछता है। ये कैपिटल टीवी ने कुछ दिन पहले स्टोरी की थी, जब एक कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर ये अग्रवाल बाकायदा गिरफ्तार हुआ था। यह सवाल किसी को मालूम नहीं था। आतिशी मारलेना को आपने जाने कैसे दिया? यह सवाल पूछना चाहिए था भाई, दो लोग गिरफ्तार हुए किस आरोप में? यह विभव कुमार जल बोर्ड के घर में वो कैसे उसको अलॉट किया गया? अपनी मनमर्जी से आप चलाएंगे सरकार और पकड़े जाएंगे तो चिल्लाएंगे विक्टिम कार्ड, हाँ हमारे पास तो हमको तंग किया जा रहा है, मोदी जी डरते हैं केजरीवाल से। कोई किसी से नहीं डर रहा, या कोई बॉक्सिंग मैच नहीं हो रहा है। देश की सेवा करने के लिए आए थे। जनता आपको विश्वास करके वोट देती है और यह वोट का नतीजा यह है कि जिस डिपार्टमेंट में आप झांको वही भ्रष्टाचार, वही चोरी, वही चकारी, सब जेल के अंदर जा रहे हैं। अब देखिए कल केजरीवाल का नंबर लगेगा। मोदी जी तो कल साफ कह दिए हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए।
चाहे वो किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, समाजवादी का, किसी को, भ्रष्टाचारियों को आप पनिश करोगे, जनता आपको आशीर्वाद देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दिल्ली में जल बोर्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया है और रेड जारी है, जिसमें केजरीवाल के निजी सचिव हैं और सांसद हैं, उनके यहाँ रेड चल रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब इस मामले में आगे बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि कैसे आम आदमी पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी शुरू से बस यही कहती आई है और अभी भी यही कह रही है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।